आप सभी को स्वागत है हमारे YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस में। मैं अमित आज आप लोगों को स्पेशल मैथ्स की अगली क्लास को लेकर चलूँगा और स्पेशल मैथ्स के बारे में मैं बता दूँ कि ये किसके लिए स्पेशल है। जो लोग DSSD, यूपी टेट, सुपर टेट एंड यूपीएसआई की तैयारी कर रहे हों या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन जिसमें मैथ का पोर्शन है, गणित का पोर्शन है, अगर आप लोग उसकी तैयारी कर रहे हो तो ये उन सब के लिए स्पेशल मैथ्स है। ठीक, क्योंकि इसमें क्या है मतलब ये इसका नाम स्पेशल मैथ्स क्यों रखा गया, कारण है क्योंकि इसमें मैं आप लोगों को समझाते हुए लेकर चलूँगा। इट मीन्स मैं आपको पढ़ाऊँगा नहीं, सिखाऊँगा। पढ़ाने और सिखाने में अंतर होता है। पढ़ाने का मतलब ये होता है मैं अपने से बाँच दिया, तुमको पल्ले पड़ा नहीं पड़ा। सिखाने का मतलब ये होता है कि जब तक आप लोग हाँ नहीं करोगे तब तक आगे नहीं चलूँगा। ठीक, तो जो लोग स्पेशल मैथ्स की क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं वो लोग हमको व्हाट्सएप करेंगे ज्वाइन करके इस नंबर पर 7068208252 पर हमको व्हाट्सएप करेंगे। क्लियर। और देखो ज्वाइन करने का मतलब ये है कि इसकी कुछ मिनिमम अमाउंट रखी गई है। क्या की गई है? कुछ मिनिमम अमाउंट रखा गया है जो है केवल 999 रुपया। ठीक, मात्र 999 रुपया है। जो लोग इस बैच को, स्पेशल मैथ्स की बैच को परचेज करना चाहते हैं, पेड कोर्स के रूप में लेना चाहते हैं, वो लोग हमें इस नंबर पर क्या करेंगे, व्हाट्सअप कर देंगे तो मैं आपको आगे की प्रोसेस बता दूंगा। ठीक, चलिए अब बात करते हैं कि मैं इसके पहले क्या पढ़ा रहा था। तो इसके पहले मैं आप लोगों को अलजेब्रा पढ़ा रहा था, बीजगणित, और बीजगणित की ये तीसरी क्लास होगी। अलजेब्रा की ये तीसरी क्लास होगी। अलजेब्रा यानी बीजगणित, और ये होगा डे 3। ठीक, क्या होगा ये? डे 3 होगा। तो डे 3 उन्हीं लोगों को समझ में आएगा जो लोग डे 1 और डे 2 को अच्छे तरह से देख लिए हैं, तभी ये समझ में आएगा। अब आगे मैं आप लोगों को एक फार्मूला जनरेट करवाता हूँ। फार्मूला क्या होगा? मैंने आप लोगों को बोला है, देखिए क्वेश्चन अभी कराता हूँ, पहले कुछ फार्मूले को मैं डिराइव करवा दूँ। मैंने आपको बोला है कि यदि a प्लस बी, या आप जानते हो a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, बोलो इतनी बात पता है ना। और आपको एक चीज़ पता है कि a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इतना पता है ना। तो कहोगे यार हाँ इतना तो पता है, फिर ये क्यों बता रहे हो? कारण है। मैं बोलूँ इन दोनों को जोड़ दो, जोड़ने पर कह दो। क्या करने पर? जोड़ने पर। तो दोनों अगर इक्वेशन को आप जोड़ते हो तो आपको ये मिलेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, अगर आप जोड़ते हो ये और ये कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि दोनों प्लस माइनस में होंगे। ये a स्क्वायर जुड़ेगा तो 2a स्क्वायर हो जाएगा। ये b स्क्वायर जुड़ेगा तो 2b स्क्वायर हो जाएगा। यह आपका बचेगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर
दोनों जगहों से 2 कॉमन कर लीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक, या तो आप इसको यहीं छोड़ दो, आप इसको यहाँ भी छोड़ सकते हो, आगे भी इसको छोड़ सकते हो। कहाँ पर आपसे कहा जाए ये 2 का इधर गुणा है, इधर आएगा भाग हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 2 बराबर a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। भाई ये फार्मूले हैं कुछ जिसको आपको याद रखना पड़ेगा। ये चीज़ तो आपको पता था, अब आपको ये दोनों भी नोट करना है। अपनी कॉपी में बॉक्स बना के इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक, नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। ठीक, अच्छा, आपके मन में एक सवाल फिर आएगा कि जब मैंने इसको जोड़ा तो क्या मैं इसका घटा भी सकता हूँ क्या इसको? तो मैं बोलूँगा हाँ, आप एक बार जोड़ के ये प्राप्त किए हो, एक बार घटा के देखो क्या प्राप्त होता है। अब अपनी कॉपी में देखो, आप दोबारा करना, कहोगे हम जानते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर इतना, a माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर बराबर इतना, a माइनस बी का होल स्क्वायर इतना हो जाएगा। अब कह दोगे घटाने पर, क्या करने पर? घटाने पर। जहाँ मैं जोड़ने पर लिखा था, अब वहीं कहोगे घटाने पर। जब घटाने पर कहा जाए तो भाई घटाओगे तो यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ प्लस है तो माइनस, यहाँ माइनस है तो प्लस। बोलो भाई होगा कि नहीं होगा? हो जाएगा। तो आप बोलोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर, देखो ये प्लस में स्क्वायर, ये माइनस में स्क्वायर कैंसिल आउट, ये प्लस में बी स्क्वायर, ये माइनस में बी स्क्वायर कैंसिल आउट। ये इसके पहले वाला कटा था। ठीक, और ये दोनों प्लस प्लस हैं तो जुड़ जाएंगे, 2ab 2ab क्या हो जाएगा? ये 4ab क्या हो जाएगा? 4ab। आप इसको यहीं रोक सकते हो, इसको आप यहीं रोक सकते हो, या आप बोलोगे कि मैं इसको इधर ला दूं या इस 4 को इधर ला दूं। ध्यान से मेरी बात समझना, कहोगे ये जो 4 का मल्टीप्लाई है इधर आएगा, डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस a माइनस बी का होल स्क्वायर बटे 4 बराबर ab। क्या हो जाएगा? बराबर ab। ठीक, आपका ये होगा। ठीक, नोट कर लीजिए ना, अगर नहीं नोट कर पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। क्लियर? अच्छा, अब आगे भी इसमें कुछ खुरापात किया जा सकता है। वो क्या खुरापात हो सकता है? देखो क्या खुरापात आप कर सकते हो या क्या खुरापात मैं कर सकता हूँ। मैं बोलूँगा, क्या बोलूँगा कि मैं यही बोलूँगा, ये जो आपका a प्लस बी स्क्वायर है, a प्लस बी का होल स्क्वायर है, इसको इधर ही पकड़ो और ये माइनस वाले को उधर भगा दो, माइनस वाला उधर जाएगा तो प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर और ये प्लस 4ab है, प्लस 4ab। एक फार्मूला ये बनेगा, इसको स्टार बना लीजिएगा, अभी इसकी ज़रूरत पड़ेगी। ठीक, अब देखो इसकी कहानी ख़त्म। इसकी कहानी ख़त्म हो गई थी। तो मैंने क्या बोला, इस माइनस वाले को उधर लेके गए हो, प्लस हो गया। अब एक काम करना, इस माइनस वाले को लेके जाना और इसको इधर लेके आ जाओ। आप इसके बाद लिखना, मैं ऊपर लिखता हूँ, कहोगे
ए प्लस बी का होल स्क्वायर, ये प्लस 4ab था, इधर आएगा तो माइनस 4ab, और बराबर ये उधर जाएगा तो प्लस में a माइनस बी का होल स्क्वायर। इसको भी घेराबंदी कर लीजिएगा, इसकी भी ज़रूरत पड़ेगी। देखो सब कोई है, कुछ न कुछ इन सब का यूज है, इसलिए ये बताया जा रहा है, कोई फर्जी में नहीं है। ठीक, तो सीधा सीधा आपको याद रखना पड़ेगा। क्या याद रखना पड़ेगा मैं बताता हूं। सीधा सीधा याद रखना पड़ेगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab। आगे कहोगे a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। आपको किताबों में ये मिलेगा, ये किताबों में आपको मिलेगा, और किताब में ये नहीं बताया जाता है आता कहाँ से है, लेकिन यहाँ मैं आपको ये भी बता दे रहा हूँ कि आया कहाँ से। ठीक, ये रहे आपके फार्मूले कुछ, जिसको मैंने डेराइव कर दिया। अब मैं लेकर चलता हूँ कुछ सवाल। ठीक, कुछ सवाल लेकर चलता हूँ, फिर इनका यूज होगा तो मैं बताऊँगा इन सब का यूज क्या है। ठीक, लिखना एक सवाल। लिखिए, यदि, क्वेश्चन करके लिखना, क्वेश्चन करके लिखना, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² बराबर 34 हो तो x प्लस 1/x+1 इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, अभी तक इसके पहले आप लोग सीधे चलते थे। कैसे चलते थे? सीधे। लेकिन अब आपको उल्टा चलना पड़ रहा है। अब क्या है कि x² प्लस 1/x² की वैल्यू दे के x प्लस 1/x की वैल्यू पूछ रहा है। और इसके पहले क्या हुआ करता था? इसके पहले ये हुआ करता था कि x प्लस 1/x की वैल्यू दे के x² प्लस 1/x² की वैल्यू पूछ लिया करता था। ठीक, तो पहले मैं इसको एक बार बेसिक बताता हूँ, फिर डायरेक्ट फार्मूले में सेटअप करके बता देता हूँ कि आप एक लाइन में कैसे इसका आंसर बताओगे। लेकिन मैंने बोला कि मैं आपको सिखा रहा हूँ, उत्तर बताने नहीं आया हूँ कि हाँ ये है इसका ये उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं, ऐसा तो बहुत लोग मिलेंगे, कर लेना। ठीक, तो देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे कि यहाँ देखेंगे कौन सी वैल्यू दिया है और यहाँ कौन सी पूछा है। मतलब ये तो स्क्वायर वाले में प्लस वाला ही देगा, हमें डिपेंड करता है यहाँ क्या पूछ रखा है। तो प्लस वाला पूछ रखा है, मतलब हमको प्लस वाले में सेटअप करना है, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर सेटअप करना है। तो आप हमको बताओ कि x² प्लस 1/x² इक्वल टू ये 34 है, और 34 परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो परफेक्ट स्क्वायर बनाने के लिए हम दोनों तरफ कुछ ऐसी वैल्यू को जोड़ेंगे कि जो उसको परफेक्ट स्क्वायर बना दे। कहोगे यार ये 34 है, इसमें 2 जोड़ दूं तो ये परफेक्ट स्क्वायर बनेगा क्या? कहोगे हाँ। तो दोनों तरफ 2 जोड़ने पर, दोनों तरफ 2 जोड़ने पर इधर भी 2 जोड़ दिया, तो इधर बना आपका x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू 36। अच्छा मैं कहूँ ये जो 2 है इसमें कुछ खुरापात कर दूँ, कुछ दिमाग लगा दूँ, मैं कहूँ कि x का गुणा कर दूँ, x का भाग कर दूँ। इट मीन्स इसको मैं गुणे x गुणे 1/x कर दूँ। बोलो कर सकता हूँ कि नहीं? कहोगे हाँ। तो जैसे ही इतना आपने किया आपका ये सेटअप हो जाएगा। आपको फार्मूला पता है,
और फार्मूला क्या पता है, x प्लस 1/x का होल स्क्वायर बराबर होता है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इंटू x इंटू 1/x। यही पता है ना भाई? दिख रहा है कि नहीं यार आप लोगों को? ठीक, तो सेटअप हुआ, तो यानी इसको लिख सकते हो x प्लस 1/x का होल स्क्वायर। ठीक, फिर इसके बाद 36 को लिख सकते हो 6 का स्क्वायर, ये स्क्वायर और स्क्वायर ख़त्म, x प्लस 1/x की वैल्यू हो गई 6, x प्लस 1/x की वैल्यू हो गई 6, यानी 6 इज योर राइट आंसर। ठीक, तो अभी देखिए कुछ दिन आप लोगों की क्लास 2-3 दिन फ्री चल रही है, तो कम से कम जितने लोग भाई जुड़ना चाहते हैं वो लोग जुड़ जाएं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं। हाँ, कि एक स्पेशल मैथ्स की क्लास चल रही है। ठीक, ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग शेयर करिएगा, और जितने लोग लाइव देख रहे हैं, लाइक के बटन को तोड़ दो, नहीं तो फिर मिलोगे हम तुमको तोड़ेंगे। समझ रहे हो ना? जल्दी जल्दी लाइक वाले बटन को तोड़ो और लाइक ठोको जल्दी से। ठीक, चलो ये हो गया आपका। अब क्या किया जाए? अब डायरेक्ट के लिए बताता हूँ। तो डायरेक्ट में भी मैं उत्तर बता दूंगा, लेकिन पहले मैं बताऊंगा ये आप सेटअप कहाँ से करोगे। अच्छा, आप हमको बताओ कि आपको एक चीज़ मैं बताया हूँ कि यदि x प्लस 1/x बराबर ये v हो, क्या हो? v हो, तो आपको बताया गया है कि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू v स्क्वायर माइनस 2। यही बताया गया है ना? बोलो हाँ या ना, बोलो भाई। कहोगे हाँ, यही बताया गया है। अच्छा, जब यही बताया गया है, देखो v की वैल्यू x प्लस 1/x है, दिमाग में रखना इस चीज़ को, v की वैल्यू यही है, v की वैल्यू यही है। तो हमको v की वैल्यू चाहिए यार, ये तो v स्क्वायर है, इस 2 को इधर लाता हूँ तो बोलूँगा x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू v स्क्वायर। हमको केवल चाहिए v। क्या चाहिए? केवल v चाहिए। तो मैं बोलूँगा v इक्वल टू, ये रूट में चला जाएगा। किस में जाएगा? रूट में x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। और v को क्या लिख सकते हो? v को लिख सकते हो x प्लस 1/x। यानी शॉर्टकट के लिए आप ये तरीका अप्लाई कर सकते हो। शॉर्टकट के लिए ये तरीका अप्लाई किया जा सकता है। अब देखो सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं, इसको दिमाग में रखिएगा। यह आपका फार्मूला बन गया। तो देखो अब आपको दे रखा है x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर, वैल्यू पूछा है x प्लस 1/x का। कहोगे x प्लस 1/x इक्वल टू, चाहे v लिखो चाहे x प्लस 1/x लिखो, रूट में क्या है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर प्लस 2। ये क्या है? x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू 34 है और प्लस 2 करना है, ये हो जाएगा 36, बाहर आएगा तो 6। यानी आप डायरेक्टली आंसर बता सकते हो विद इन सेकेंड। लेकिन ये तभी पॉसिबल है जब ये चीज़ें, ये कंसेप्ट आपके दिमाग में हमेशा बनी रहेंगी, नहीं तो आप भूल भी सकते हो। याद रखने का यही तरीका है कि इसको रिवाइज करते रहें। क्लियर? इट्स ओके। चलिए ठीक, अगला क्वेश्चन मैं ऐसे ही एक सेटअप करता हूँ, आप हमको करके बताइए। लिखना अपनी कॉपी में पूरा लिखिएगा। और यहाँ से महानुभाव लोग हैं, देवी देवता लोग, आप लोग पहले वहीं उत्तरवा काहे बताते हो? पहले क्वेश्चन लिखा करो, या तुम मिलोगे मैं तोड़ूंगा तुम लोगों को। और तुम लोगों का नाम हमको पता है, जो नीचे लाइव चैट आता है सबका नाम हमको पता रहता है। ठीक, लड़का बैठा रहता है वो हमको बताता है कि इतने लोग ये कमेंट कर रहे हैं। ठीक, वो हमको बता देगा, तो फिर मैं आप लोगों को बताऊंगा, तोड़ूंगा बहुत। लिखना सवाल, लिखना यदि x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 47 हो, यदि
एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 47 हो तो x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी? x प्लस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो लिख चुके हो ना? जितने लोगों का आंसर 7 आ रहा है उतने लोगों का आंसर सही है, 7 वाले सही हैं। देखो कैसे, डायरेक्टली आप कह सकते हो x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर कितना है 47 और प्लस 2 करना है, ये हो जाएगा 49, बाहर आएगा तो 7। बोल भाई हो गया कि नहीं हुआ? ठीक, एक दूसरा क्वेश्चन लिखना, मात्र प्रैक्टिस के कारण है, लिखना, मिटा दो ना इसको। ठीक, ये हाँ मैं करता हूँ 79 और सेम क्वेश्चन है, तो आप लगाते रहें। एक चीज़ मैं आप लोगों को बताता हूँ, अभी क्या है प्रेजेंट टाइम में, इन प्रेजेंट टाइम मैं जो भी क्लास ले रहा हूँ वो मात्र और मात्र अपने YouTube चैनल मैथ्स ई क्लासेस पर ही ले रहा हूँ। इसके अलावा किसी चैनल पर मेरा कोई क्लास नहीं है। अगर आपको मेरा क्लास मेरे इस चैनल के अलावा कहीं और मिल जाता है तो समझ लेना कहीं से डुप्लीकेट बनाया गया है, कहीं से कॉपी किया गया है और कॉपी करने के बाद पेस्ट किया गया है। ठीक, चलो, जिसका जिसका आंसर 9 आया है सही है, 9 जिसका जिसका आया सही है, क्या बोलोगे? x प्लस 1 अपान एक्स इक्वल टू 79 प्लस 2 इक्वल टू 81, 81 है 9 के स्क्वायर, 9 इज राइट आंसर। ठीक, बोलो। अब देखो आगे क्या है, आगे एक बात आता है कि भाई हमने प्लस वाला दे के प्लस वाला ही पूछा, कि अगर प्लस वाला दे के मतलब स्क्वायर वाला दे के यहाँ माइनस वाला पूछ लूँ तो क्या करोगे? डायरेक्ट शॉर्टकट दोनों यूज किया जा सकता है। तो डायरेक्ट बेसिक के लिए जो होता है, जैसे मैंने प्रोसीजर बताया था सेम उसी प्रोसीजर से कर देना, आपका आंसर आ जाएगा। डायरेक्टली मैं बताता हूँ, देखो डायरेक्ट क्या करना है, कहोगे कि अगर आपको x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू चाहिए, रूट लगा देना, यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर करना और यहाँ केवल -2 कर देना। क्या करना? -2। क्या करोगे भाई? -2 करोगे, बाकी आपका आंसर तुरंत आएगा। ठीक, अब देखो क्वेश्चन लिखना, लिखो, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 हो, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 27 हो, तो x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी? x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी? ठीक, तो आंसर 5 जिसका जिसका आ रहा है, 5 जिसका जिसका आ रहा है सही है। बोलो कैसे? वो इस प्रकार से वैल्यू फीड करो भाई, बस x माइनस 1 अपान एक्स इक्वल टू रूट में एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर यानी 27 और -2, तो ये हो जाएगा 27 से 2 जाएगा 25 और बाहर आएगा तो 5, यानी x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या हो गई? ये 5, क्या हो गई? 5 हो गई। ठीक, आगे लिखना, आगे क्वेश्चन लिखना, लिखना, यदि एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपान एक्स स्क्वायर इक्वल टू 123 हो तो x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू क्या होगी? तो x माइनस 1 अपान एक्स की वैल्यू
क्या हो। ठीक, अब देखो क्या करना है, सेम काम करना है। आंसर अच्छा बताओ। जिसका जिसका आंसर 11 आ रहा है भाई, उनका उनका सही है। 11 इज राइट आंसर। कैसे कहोगे? x माइनस 1/x इक्वल टू रूट में 123 माइनस 2, ये 123 माइनस 2 1 to 1, और ये स्क्वायर है 11 का। ठीक, किसका स्क्वायर है? 11। नोट कर लीजिए, आगे लेकर चलते हैं। हो गया भाई? बोलो, कंसेप्ट क्लियर हुआ? जब कंसेप्ट क्लियर हुआ आज और कल दोनों का, तो एक मिलावटी क्वेश्चन आता है। वो क्या है देखो जरा। जरा इसको हल करके बताओ। देखो, ये बुक किसी भी बुक में मिल सकता है और नहीं भी मिल सकता है। क्वेश्चन ये है कि यदि x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू 4 हो तो x स्क्वायर प्लस 1 तो x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर बराबर क्वेश्चन। तो ये क्वेश्चन हल करो इसको जरा। ठीक, देखो इसको मैं दो तरीके से बताता हूँ, आप समझने का प्रयास करिएगा। मैं कहूँगा यार हमको तो चाहिए x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2, यानी दोनों जगह x माइनस 2 चाहिए, और यहाँ केवल यहीं x माइनस 2 है। तो क्या करना पड़ेगा? तो इसको भी x माइनस 2 बनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? x माइनस 2 इसको बनाना पड़ेगा। ये कैसे बनेगा? तो आप कहोगे कि x प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू इस 4 को 2 प्लस 2 कर दो। क्या करोगे? 2 प्लस 2। तो एक 2 को इधर उठा लाओ, प्लस में है तो माइनस में, x माइनस 2 प्लस 1/x माइनस 2 इक्वल टू एक 2 बच जाएगा। क्या हो जाएगा? एक 2 बच जाएगा। कह दोगे यहाँ से ब्रैकेट लगाने पर, क्या लगाने पर? ब्रैकेट लगाने पर। जब ये ब्रैकेट लग गया तो यहाँ से दो तरीका, मैं दोनों तरीके से बता देता हूँ। आप कहोगे, आपके दिमाग में सवाल आएगा कि इस पूरे को k मान लो या इस पूरे को कैपिटल X मान लो, इसको भी कैपिटल X मान लो। कहोगे x प्लस 1/x स्क्वायर इक्वल टू 2, यही कहोगे ना। फिर कहोगे या v मान लो, तो x स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर की वैल्यू v स्क्वायर माइनस 2 होता है, ऐसे कर दो। या कहोगे स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो करने का कोई मतलब नहीं है, कह देना x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 2 के स्क्वायर माइनस 2, 2 की स्क्वायर माइनस 2। तो ये हो जाएगा x माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/x माइनस 2 का होल स्क्वायर और बराबर 4 माइनस 2। ये हो जाएगा कितना? ये हो जाएगा, ये तो वही है, 4 से 2 गया 2 इज राइट आंसर। एक तरीका ये हो गया। दूसरा तरीका ये है
या तीसरा तरीका भी हो सकता है, आप कह सकते हो कि इसका दोनों पक्षों को वर्ग करने पर तब भी हो सकता है। आगे मैंने कंसेप्ट बताया था कि अगर कोई वैल्यू x + 1/x = 2 है, वो x के स्थान पे k, p, y कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर इक्वल टू 2 है प्लस वाले में तो हमेशा x बराबर 1 होगा। ये चीज़ मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक, क्या बताया हूँ? यदि x + 1/x = 2 है तो x = हमेशा 1 होगा। ठीक, तो कहोगे यार जब इस पूरे को x मान लो, इस पूरे को x मान लो, इक्वल टू 2 है तो केवल कहोगे x बराबर क्या हो जाएगा, यानी x के स्थान पे क्या है -2, कहोगे ये -2 = 1। क्या बोलोगे 1, ये माइनस में है उधर जाएगा तो प्लस में, 1 + 2 = ये 3। x की वैल्यू कितनी आई 3 है। ध्यान समझना, ये रिलेट किया हूँ यहाँ से। इस पूरे को आप भाई मान लेना के, या x मान लो कैपिटल, इस पूरे को मान लो, फिर वही बनेगा ना। अब x की वैल्यू आ गई, हमको चाहिए इसकी वैल्यू, तो x की वैल्यू ले जाकर वहीं ठोक दो, कहोगे x - 2 का होल स्क्वायर, 3 - 2 का होल स्क्वायर प्लस 1/3 - 2 का होल स्क्वायर। 3 से 2 गया 1 का स्क्वायर, ये 1 का स्क्वायर, 1 + 1 = 2। इससे भी 2 आएगा। ठीक, यहाँ से भी आपका 2 ही आंसर आएगा। क्लियर? आगे लेकर चलते हैं अगले सवाल पर। बोलिए, एक ऐसे और क्वेश्चन देता हूँ जरा हमको करके बताओ। और अगला जो मैं सवाल बताऊँगा ये ज़रूरी नहीं है कि ये यहाँ पर 2 हो, कुछ और भी बन सकता है, कुछ और भी बन सकता है। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि हम इसको कैसे हैंडल करते हैं, इसलिए मैंने इसका दोनों तरीका बता दिया। क्वेश्चन लिखना, यदि x + 1/x - 3 = 6 हो तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 3 का होल स्क्वायर =? ठीक, अब देखो इसको कैसे लगाया जा सकता है। तो इसके लिए आपको यहाँ और यहाँ की वैल्यू बराबर करनी पड़ेगी, तो है नहीं, तो आप बराबर कैसे करोगे? आप कहोगे ये जो 6 है इसको हमको इसके जैसा बनाना है। 6 को लिख सकते, देखो यहाँ 3 है ना, एक 3 को स्प्लिट करना पड़ेगा, 3 + 3, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में, क्या हो जाएगा ये x - 3, और इक्वल टू केवल क्या बचेगा 3 बचेगा। अब देखो यहाँ 2 है नहीं, इसलिए वो कंसेप्ट लगेगा नहीं, इसको आप x मान लो, इसको x मान लो, तो x + 1/x = इसको भी मान लो, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस 1/x - 3 का होल स्क्वायर = ये 3 का स्क्वायर -2। ठीक, यही होता है ना, v² - 2, तो 3 की स्क्वायर 9 - 2 = 7। क्या हो जाएगा 7, यानी 7 इज राइट आंसर। 7 इज राइट आंसर। क्लियर? अब आगे चलते हैं, सेम प्रोसेस पर एक दूसरा सवाल होगा। और हाँ, समझ में आ रहा है कि नहीं, पल्ले पड़ रहा है कुछ? अगर पल्ले पड़ रहा है तो भाई आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दीजिए। और आप लोग सुस्त प्राणी हो जाते हो, इतने कम लोग लाइव देख रहे हो तो मतलब नहीं है। अगर देखो आप लोग लाइव देखते हो, कम से कम 50-60 लोग अगर हो जाते हो तो मैं एक दूसरी क्लास जो चलाऊंगा वो फ्री ऑफ कास्ट में चलाऊंगा। अगर वैसे ही 15-20 बने रहते हो तो मैं जितने लोगों का एडमिशन लिया हूँ बस उतने लोगों को ही पढ़ाऊँगा। आगे क्वेश्चन लिखना है एक,
क्वेश्चन क्या है लिखना, यदि x माइनस 1/x+4 इक्वल टू 3 हो तो x+4 इक्वल टू स्क्वायर प्लस 1/x+4 स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। प्रश्न ये है कि यदि x माइनस 1/x+4 बराबर 3 हो तो x+4 यानी x+4 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। अब देखो क्या करोगे, तो भाई अब दोनों को मैंने बोला था बराबर करने के लिए, यहाँ +4 है, यहाँ सिंगल अकेला x है, तो इसको भी +4 करोगे। +4 करने के लिए कहोगे दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, क्या करने पर, दोनों पक्षों में 4 जोड़ने पर, तो कहोगे यहाँ भी 4 जोड़ दो, x+4 माइनस 1/x+4, और इधर भी आप 4 जोड़ोगे 3 + 4, ये हो जाएगा x+4 माइनस 1/x+4 इक्वल टू 7। फिर आपको कंसेप्ट पता है कि यदि x माइनस 1/x इक्वल टू भी हो तो x² प्लस 1/x² इक्वल टू v² प्लस 2, यही बताया गया है, v² प्लस 2। कहोगे x+4 प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/x+4 का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर प्लस 2। 7 का स्क्वायर होता है 49, ये हो जाएगा 49 प्लस 2 बराबर 51, क्या हो जाएगा 51, यानी 51 जिसका जिसका आया था भाई उनका उनका सही है, 51 जिसका जिसका आया था उनका उनका सही है। नोट करिए, फिर आगे लेकर चलते हैं। ठीक, चलें एक आध क्वेश्चन और करवाता हूँ इसका। लिखो, यदि k माइनस 1/k-2 इक्वल टू 5 हो तो k-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/k-2 का होल स्क्वायर इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। ठीक, देखो क्या करोगे आप, काम तो वही करना है, काम तो आपको वही करना है। काम क्या करना है भाई कि हमें यहाँ और यहाँ की वैल्यू बराबर करना है। यहाँ -2 है, यहाँ केवल यही है, तो आप कहोगे -2 है तो -2 दोनों तरफ कर दो। यहाँ k-2 माइनस 1/k-2 और ये 5 और -2 कर दिए हो, यही कियो ना। अब क्या करोगे, कहोगे फिर वही फार्मूला आप अप्लाई करोगे, ये इक्वल टू 3 हो जाएगा, तो कहोगे k-2 का होल स्क्वायर प्लस 1/k-2 का होल स्क्वायर और ये 3 का स्क्वायर प्लस 2, 3 की स्क्वायर 9 प्लस 2 इक्वल टू 11। जिसका जिसका 11 आया है उसका उसका सही है। ठीक, मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है कि नहीं? जैसा भी हो आप लोग लाइव चैट में भी कमेंट करिएगा और कमेंट सेक्शन में भी कमेंट करिएगा, जिससे मैं बाद में आपके कमेंट को देख सकूं। ये समझ में आ रहा है ना? आगे चलते हैं। अगला क्वेश्चन लिखना,
लिखिए यदि k + 5 माइनस 1/k + 1 = 0 हो तो k + 1 का होल स्क्वायर प्लस 1/k + 1 का होल स्क्वायर = ? ठीक, अब देखो क्या होगा, कैसे होगा। मैंने बोला कि हर हाल में यहाँ और यहाँ की वैल्यू बराबर होनी चाहिए, और यहाँ हमको चाहिए k + 1, और यहाँ पहले से k + 1 फन काट के बैठा है, यहाँ केवल करना है। अब इसको इसके रूप में बनाने के लिए मैं इसको लिख सकता हूँ, 5 को लिख सकता हूँ 1 + 4, और 4 × 5 होगा, -1/k + 1 = 0 है। k + 1 को पकड़ो, इस +4 को उधर लेके जाओ, -4, यानी k + 1 -1/k + 1 = ये प्लस में गया तो उधर माइनस हो गया। अब देखो आपको मिल गया, फिर वही फार्मूला अप्लाई कर दोगे, कहोगे k + 1 का स्क्वायर प्लस 1/k + 1 का स्क्वायर = -4 का स्क्वायर प्लस 2, -4 का स्क्वायर प्लस 2, तो -4 का स्क्वायर प्लस 16 और +2 = 18। कितना आएगा? 18, यानी 18 इज राइट आंसर। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही, और आप लोगों से यही कहूँगा भाई, अगर आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगे तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट ज़रूर करिएगा, और जो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं, एक बार मैं फिर से बता देता हूँ, जो लोग या जिनका मैथ्स वीक है, मैथ्स सीखना चाहते हैं, एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं, जिससे उनका जो है सिलेक्शन ना रुके, वो चाहे DSSB की तैयारी कर रहे हों, चाहे UP टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे सुपर टेट की तैयारी कर रहे हों, चाहे UPSI की तैयारी कर रहे हों, अगर वो लोग इस बैच को ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप हमें 70 68 20 82 52 पर व्हाट्सअप मैसेज करें, 70 68 20 82 52 पर व्हाट्सअप मैसेज करें, और इस बैच की फ़ीस जो होगी वो मात्र ओनली 999 रुपया है, और इसका ड्यूरेशन 4 से 5 महीने होगा। ये सोचिए 4 से 5 महीना है, आपको पर मंथ कितना पड़ रहा है, एक बच्चों की फ़ीस से भी बहुत कम। ठीक, तो आज के लिए बस इतना ही। जिसको जो बैच ज्वाइन करना है वो हमको व्हाट्सएप मैसेज कर देगा, ठीक, क्योंकि 1-2 दिन क्लास और मिलेगी, इसके बाद क्लास प्राइवेट हो जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। ओके, थैंक यू।